गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं है या फिर जो मुझे नहीं सुनना चाहते तो प्लीज़ पहले ही मत देखा कीजिए वीडियो। बिना फैक्ट के कोई बात नहीं बोली जाती या फिर कोई टाइम पास वीडियो नहीं बनाती हूँ। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें जो आपके साथ शेयर की जाती हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपकी इच्छा है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। आप लोगों को जैसे पता ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो न्यू CM जी उन्होंने कल ऐलान किया था कि 25,000 नौकरियां जो हैं निकाली जाएंगी, जिसमें 10,000 पुलिस विभाग में होंगी और 15,000 अलग सिविल के बारे में उन्होंने बोला था कि सिविल सर्विसेज में होंगी, और शायद बैंक्स में और अलग अलग विभाग में, कॉरपोरेशंस में, यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेंगी। ये बहुत अच्छा मौका है। ये जो नई वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन अप्रैल में, उन्होंने ये बोला था इसी महीने में आएंगी, मतलब अभी मार्च महीना है, 1 महीना तो इसे लग ही जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये अप्रैल में भी स्टार्ट होता है प्रोसीजर तो भी जो है इन्होंने बोला है कि 1 मंथ में ही सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, एक इनिशिएटिव है। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन है कि हमारी जो वैकेंसी ऑलरेडी पब्लिश्ड, ऑलरेडी निकली हुई है, जैसे कि 66, 35, 23, 64 और 59, 94, उसका क्या होगा? मतलब 59, 94 वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी आउट हुई हैं। पिछली गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही ये निकाली थी, बस इसका इश्तेहार कह सकते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो हमारी वैकेंसीज ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं 3-3, 4-4 सालों से, वो कब कंप्लीट होंगी? उनका क्या होगा? नहीं तो हमें और भी मिल जाएंगी। मतलब टीचर्स विभाग में भी नई हमें बहुत देखने को मिलेंगी। अभी टीचर्स में भी, ETT केडर में भी मिलेंगी, और BEd वाले भी लेक्चरर में भी बहुत सारी ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और भी नहीं आएंगी। अब जो पुलिस विभाग में है, जो अलग अलग सिविल सर्विसेज जैसे कि PCS वगैरह में, पंजाब पुलिस में तो ऑलरेडी है, पटवारी की हो सकती है, ये अलग अलग जो है महकमे में आएंगे। और सभी जने सिर्फ टीचर्स विभाग में ही नहीं बल्कि इसमें भी भरें। मैं सभी को एक एडवाइस दूंगी। मुझे पता है आपका टारगेट ये है, आपका जो ज़िंदगी का लक्ष्य है कि टीचर बनेंगे, लेकिन हम बेरोज़गार नहीं रह सकते। ऑलरेडी हमें इतना टाइम हो गया, तो हम मजबूर हैं कि हम और भी वैकेंसीज को भरें। एक नया एक्सपीरियंस ही होगा, आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम तो हर एक मतलब कि वैकेंसी के लिए पेपर तो ज़रूरी ही हो चुका है। और इन्होंने भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करने की इन्होंने पूरी जो है कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है अपनी जी जान लगा दीजिए। बस आपको इतना करना है कि आपको पेपर की तैयारी करनी है, और तैयारी के लिए हम आपको नोट्स PDF अवेलेबल करवा देंगे। बस पेपर क्लियर करना है और जॉब लेनी है। अगर इसमें नहीं तो दूसरे में सही। सिविल सर्विसेज जैसे UPSC होता है, वैसे पंजाब PCS आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे भी, पटवारी होते हैं, अलग अलग विभाग में निकलती हैं, वो आप भर सकते हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है। ये सारी ही बेसिकली ग्रेजुएशन बेस होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, CM के साथ हमने मीटिंग लेनी थी यूनियन वालों ने 20 मार्च को, और आज 20 मार्च है, लेकिन आज मीटिंग नहीं हो सकी। ये मीटिंग हम जल्दी ही लेंगे, और CM को हम जो है एक अपना जो मांग पत्र है वो देंगे। हम गुजारिश करेंगे कि जो हमारी वैकेंसी कब से पेंडिंग पड़ी हुई है उसको कंप्लीट करा जाए, उसको पहले देखा जाए, क्योंकि अब नई वैकेंसीज का हम क्या करेंगे? नई से नई ऑलरेडी 15,000 पब्लिश्ड है, उसका क्या करें हम जब वो ही नहीं पूरी हो रही? अगर वो पूरी होगी तब हमें कहीं पर जाके सुकून मिलेगा। और इस बार तो ये भी हो सकता है कि शायद ये बॉर्डर में ना होकर आपके जो स्टेट बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। ये भी एक खबर है। अब PS टेट का जो रिज़ल्ट है वो इनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो आए, क्योंकि वो कितना टाइम हो गया हमारा एग्ज़ाम हुए और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, और इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर ही ये रिज़ल्ट आएगा। दूसरी चीज़, रिज़ल्ट के साथ साथ कि 5994 का नोटिफिकेशन, 5994 का नोटिफिकेशन बेसिकली 66-35 पर निर्भर करता था। अब 66-35 का जो डिसीज़न आया वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बार फ़िलहाल के लिए कहा है कि BEd बाहर है,
लेकिन अभी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आउट हो रहा है, या पहले पीएस टेट का रिज़ल्ट मैं कह रही हूँ कि अगर 1-2 दिन में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, सो ये एक छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।